नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इन्फोटॉनिक में खुश आमदीद। इस मूवी जर्नी टू द वेस्ट में हम एक मॉन्क को देखते हैं जिसके 3 साथी होते हैं। एक फिश मॉन्स्टर, एक पिग मॉन्स्टर और एक मंकी किंग। दरअसल मॉन्क ने इन्हें अपने कब्जे में किया हुआ था और अपना गुलाम बनाया हुआ था। ये मॉन्क की मदद किया करते थे। मूवी के शुरू में मॉन्क हमें ऐसी जगह पर सोया दिखाया जाता है जहाँ के लोग बहुत छोटे थे। उसके आसपास छोटे छोटे टेम्पल्स थे। वो लोग मॉन्क से डर रहे होते हैं और मॉन्क को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। तभी मॉन्क का मास्टर वहां पर आ जाता है और उसे एक बड़ी सी रिंग देता है और कहता है, ये लो, इसे अपने पीछे लगा लो, आज से तुम इनके राजा हो। जैसे वो रिंग पहनता है वहां पर अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं, जैसे कि वो रिंग खुद ही डिस्ट्रॉय होने लगता है। मॉन्क काफी परेशान था कि ये हो क्या रहा है और तभी परेशानी में उसकी आंख खुल जाती है। असल में ये उसका ख्वाब था। वो एक जगह पर सोया हुआ था और अब डर कर उड़ चुका था। जिस जगह पर सोया हुआ था वहां पर सर्कस हो रहे थे। सर्कस के सब लोग उससे कहते हैं कि आप भी सर्कस में हिस्सा लेना। अभी उसके पास गुलाम थे, यानी कि फिश मॉन्स्टर और पिग मॉन्स्टर। वो उनकी सूरत में लोगों को एंटरटेन करता है। उस मॉन्स्टर को देखकर बच्चा रोने लगता है और लोग कहते हैं कि ये कैसा मजाक है, हमें बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। फिर मॉन्क एक दरख्त की तरफ इशारा करता है और कहता है कि देखो वहां पर मंकी किंग है। लेकिन मंकी किंग साहिब कुछ करने से पहले ही दरख्त से नीचे गिर जाते हैं। लोग इस वजह से भी मॉन्क पर गुस्सा होते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि ये क्या मजाक है, तुम हमें एंटरटेन करने वाले हो भी कि नहीं। मॉन्क कहता है कि थोड़ा हौसला रखो और उनसे मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपनी तरफ कर लेता है। उसी दौरान मंकी किंग भी उठ जाता है और अपने दोनों साथी यानी कि पिग मॉन्स्टर और फिश मॉन्स्टर से कहता है कि हमें मिलकर कुछ करना चाहिए। तुम लोग मुझे मारना और हम लोग इन्हें एंटरटेन करेंगे। लेकिन लोग अभी भी उनका मजाक उड़ा रहे थे। इतने में पिग मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है। वो वहां पर खड़ी हुई एक औरत पर अटैक करने की कोशिश करता है। सब लोग उसे रोकते हैं। मंकी किंग भी उसे रोकता है कि ऐसा ना करो, लेकिन वो तब भी बाज नहीं आता। तो मंकी किंग उसका ध्यान भटकाने के लिए पूरी सर्कस तबाह करने लगता है। वो हर चीज तबाह करता जा रहा था। मॉन्क उसे मना करता है लेकिन वो उस पर ही गुस्सा हो जाता है। और अब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि पूरी सर्कस तबाह हो चुकी थी। मूवी की असल स्टोरी तो यहाँ से स्टार्ट होती है जब एक लड़की अपनी माँ को एक एक्सोसिस्ट के पास लाती है और वो कहती है कि इस पर किसी चीज का साया है। वो औरत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी क्योंकि वो वहां पर खड़ी 2 बूढ़ी औरतों को कहती है कि ये दोनों मेरी बेटियां हैं। एक्सोसिस्ट उसकी बात सुनकर बहुत हैरान होता है और फिर वो बढ़ता है उसकी माँ की तरफ ताकि उस पर जो भी भूत या जो भी साया है उसको खत्म कर सके। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती। तो फिर उसे पता चलता है कि असल मॉन्स्टर तो उसकी अपनी बेटी है, यानी वो लड़की जो अपनी माँ को उसके पास लाई थी वो मॉन्स्टर में बदल जाती है। उसकी बॉडी अजीब हो गई थी। वो सब पर एक तरह का जाला फेंकने लगती है। उसके हाथ और टांगे काफी लंबी हो गई थी, जैसे कोई वो स्पाइडर हो। वहां पर मौजूद सब लोगों को वो मारने लगती है। फिर से चेंज होता है और वहां पर हम लोग मंकी किंग और मॉन्क को देखते हैं। मॉन्क मंकी किंग की बहुत पिटाई कर रहा होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए मार रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे कि कहाँ पर क्या करना है। वो कहता है कि तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं चलता, जब तुम्हें गुस्सा आ जाए तो तुम हर चीज तबाह कर देते हो। जिससे तुमने सर्कस को तबाह किया था तुम यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तबाह कर सकते हो। ये जुबान खींचता है, उस पर पिंच करता है और उस पर थप्पड़ मारता है। साथ ही साथ वो मंकी किंग की पूरी बॉडी पर मारता है। यहाँ पर हम पास्ट का एक सीन भी देखते हैं जहाँ पर मंकी किंग को कैद किया हुआ था और वो जंजीरों से बंधा हुआ था। वो कई साल वहां पर कैद रहा। मंकी किंग बेचारा डर जाता है और उसकी आंख खुल जाती है। मॉन्क उसे कहता है कि सो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन हम देखते हैं कि मॉन्क को पानी चाहिए था। वो पानी की तलाश में एक घर में जाता है। उस घर में सिर्फ लड़कियां ही थी और वो भी बहुत ज्यादा। हर लड़की एक दूसरे से ज्यादा खूबसूरत थी। वो लोग घर के अंदर आ जाते हैं और पिग मॉन्स्टर को एक लड़की अच्छी लगने लगती है। मंकी किंग भी एक लड़की के सामने बैठ जाता है और उन्हें तंग कर रहा होता है क्योंकि असल में वो लड़कियां कोई और क्रिएचर्स थी। वो बहुत बड़ी बड़ी स्पाइडर्स थी। मॉन्क जब ये देखता है तो वो मंकी किंग से कहता है कि तुम अपने होश में तो हो, हम यहाँ पर मदद मांगने आए थे लेकिन अब हमें जाना होगा। लेकिन वो लड़कियां उन्हें जाने नहीं देती और अपने असली रूप में आ जाती हैं, यानी कि वो बहुत बड़े बड़े स्पाइडर्स में बदल जाती हैं और उन पर अटैक करती हैं। वो लोग खुद को बचाते बचाते बाहर आ जाते हैं। मंकी किंग के सामने बहुत बड़ी स्पाइडर आ जाती है और वो उसी तरह उसकी जुबान खींचता है जैसे मॉन्क ने उसकी खींची थी और वो स्पाइडर को मार देता है। जब मॉन्क को ये पता चलता है तो वो मंकी किंग से कहता है कि तुम मैनर्स कब आएंगे, तुम कब सुधरोगे। हर चीज का हल ये नहीं होता कि वो जगह तबाह कर दी जाए या किसी को मार दिया जाए। मंकी किंग चुप करके उसकी बातें सुन रहा होता है। जैसे ही मॉन्क वहां से जाता है तो वो बोलने लगता है,
अब मॉन्क एक खामोश जगह पर जाकर आसमान के नीचे दुआ करता है कि है गॉड, मैं सब कुछ अब डील नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। ये मॉन्स्टर्स भी अब मेरी बात नहीं मानते, मैं उनको हैंडल नहीं कर सकता, मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सब बातें पिग मॉन्स्टर भी चुपकर सुन रहा होता है और सब जाकर मंकी किंग को बता देता है। मंकी किंग को तो पहले ही गुस्सा था। वो कहता है कि मॉन्क जब हमसे खुशी नहीं तो हम उसको मार देते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। मॉन्क जब ये देखता है तो उसे रिलैक्स करने के लिए कुछ पढ़ने लगता है, लेकिन इसका मंकी किंग पर कोई असर नहीं होता क्योंकि वो उसका मजीद गुलाम नहीं था, वो उसकी गुलामी से आज़ाद हो चुका था। मॉन्क खुद को बचाते एक दरख्त पर छुप जाता है। मॉन्क उसे अपने वश में करने की कोशिश करता है, लेकिन मंकी किंग अब भी नहीं डरता उससे। तभी आसमान से एक तेज रोशनी निकलती है और मंकी किंग वहां से डरकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि फिश मॉन्स्टर अपने असली रूप में आ चुका था, यानी कि वो बहुत बड़ी और डरावनी फिश बन चुका था और ये सब कुछ उन स्पाइडर से लड़ाई के बाद हुआ था। इसके बाद मॉन्क अपने तीनों साथियों को लेकर किसी दूसरे कंट्री चला जाता है। वहाँ की रानी और राजा से मिलता है। वहाँ के लोग उन्हें देखकर काफ़ी हैरान हो रहे थे क्योंकि वो लोग अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स थे। रानी उनका बहुत अच्छे से वेलकम करती है। उसके बाद वो लोग राजा से मिलते हैं तो राजा कहता है कि हाँ, क्या लाए हो मेरी खिदमत में, मुझे किस तरह से एंटरटेन करोगे। तब मॉन्क कहता है कि हम जानते हैं एंटरटेन करना, और हम उसके बाद उसके सामने वियर्ड हरकतें करना शुरू हो जाते हैं जो कि बिल्कुल भी फनी नहीं थी। राजा जब ये सब देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि तुम मुझे पागल बना रहे हो। उन्हें फिर अपने महल से बाहर निकाल देता है कि अपना इलाज करवाओ जाकर, ऐसी हरकतें पागल करते हैं। मॉन्क जब बाहर आता है तो उसे अपनी बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील होती है और वो मंकी किंग पर फिर से गुस्सा करता है कि तुम लोग कोई भी काम सही से नहीं कर सकते। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि ये तो वो खुद था जो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। वो कहता है कि उसने हमेशा मंकी किंग को ही सजा दी है। वो खुद को मारने लगता है और कहता है कि मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। वो जाता है और मंकी किंग के सामने झुक कर उसे माफ़ी मांगता है। मंकी किंग उसे उठाता है और कहता है कि मैंने आपको माफ़ किया, अब हम दोस्त हैं। वो दोनों खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हम राजा के पास दोबारा जाएंगे, उससे भी माफ़ी मांगेंगे और उसे अच्छा सा एंटरटेन करेंगे। वो लोग वापस जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो असली राजा है ही नहीं। असली राजा को तो उन्होंने कहीं गायब किया होता है। मंकी किंग जाकर उसे थप्पड़ मारना शुरू कर देता है ताकि उसे गुस्सा आ जाए, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो नकली राजा अपने असली रूप में आ जाता है। उसका मुंह लाल हो जाता है और उसके मुंह से आग निकलने लगती है। असल में वो छोटा सा रोबोट था जो आग फेंका करता था। वो लोग उससे काफ़ी फाइट करते हैं और महल में जितने लोग थे उन सबको बाहर निकाल दिया जाता है। मंकी किंग क्योंकि बहुत गुस्से वाला था इसलिए वो उसे दूर फेंकता है और वो दूर जाके गिरता है। फिश मॉन्स्टर इस बात का फ़ायदा उठाता है और उस पर आइस फेंकता है जिससे वो रोबोट फ्रीज हो जाता है। फिर वो जाते हैं असली राजा की तलाश में। उस रोबोट मॉन्स्टर ने असली राजा को ज़मीन के नीचे कैद किया हुआ था। मॉन्क उस नकली राजा को कैद करके रानी को दे देता है और असली राजा को बचा लिया जाता है। असली राजा मॉन्क और उसके साथियों से बहुत ज़्यादा खुश था और कहता है कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। मॉन्क उससे कुछ नहीं मांगता तो असली राजा उसे खुद ही तोहफे में बहुत सारी लड़कियां दे देता है और कहता है कि ये अब से तुम्हारी खिदमत किया करेंगी। तो मॉन्क उन्हें लेने से मना कर देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें आज़ाद कर दें। लेकिन वो सारी लड़कियाँ कहती हैं कि हमें आज़ाद नहीं होना, हमें इसी ज़िंदगी में खुश हैं। उनमें से एक लड़की बिल्कुल खामोश होती है। राजा उन्हें अपने सामने लाने को बोलता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बोलती। राजा उसे गाना गाने को बोलता है और कहता है कि इसके साथ डांस भी करो। वो लड़की बहुत डरी हुई थी लेकिन वो बिल्कुल वैसा ही करती है। वो बहुत नाजुक और प्यारी लड़की थी। राजा को वो पसंद आने लगती है और वो उसे अपने साथ ले जाता है, ये कहकर कि अब से ये मेरे साथ ही रहेगी। लेकिन अब मॉन्क को भी दुख हो रहा था कि उसने इस लड़की को अपने साथ क्यों नहीं जाने दिया, मैंने इसे वापस क्यों कर दिया। मॉन्क को दूसरी लड़कियां छोड़ने का कोई दुख नहीं था। वो अपने साथियों के साथ वहां से वापस आ जाता है, लेकिन अभी भी वो उस लड़की को मिस कर रहा था। फिर वो सोचता है कि मैं राजा के पास दोबारा जाऊंगा और उस लड़की को इनाम में दोबारा से मांगूंगा। लेकिन राजा कहता है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, ये अब मेरे साथ ही रहेगी, मैं इसे पसंद करने लगा हूँ। मॉन्क बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और उसकी उदासी देखकर क्वीन राजा को कहती है कि इसको ये लौटा दे। तो वो लड़की मॉन्क को दे दी जाती है। वो लड़की हर जगह उनके साथ साथ होती थी। मंकी किंग को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि वो लड़की मॉन्क के साथ इतनी अटैच क्यों हो रही है, क्योंकि उसे ये लगता था कि वो लड़की कोई शैतान है और एक डीमन है। वो मॉन्क से ये कहता है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये लड़की हमें नुकसान पहुँचाना चाहती है और ये इंसान नहीं है। वो इस चीज़ का सबूत ढूंढने के लिए कभी तो उस लड़की का ब्लड लेता है और कभी उसे हर्ट करता है, लेकिन मॉन्क उसे मना करता है। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर ये लड़की इंसान है तो इसे कहें कि हमें अपने गांव लेकर जाए,
हमें इसकी फैमिली से मिलना है। मॉन्क जब उस लड़की से सब कहता है तो वो लड़की उन सबको लेकर अपने गाँव आती है, अपने घर वालों के पास। उसके घर वाले उन सबको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। जब मंकी किंग कहीं से ये साबित नहीं कर पाता कि वो डीमन है, तो वो गुस्से में आकर असल में उसके घर वालों पर ही अटैक करना शुरू कर देता है। ये सब देखकर मॉन्क कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने पहले भी एक लड़की को मार दिया जिसे मैं पसंद करता था। ये सब देखकर मंकी किंग बहुत गुस्से में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं अब कभी वापस लौट कर नहीं आऊँगा। अगले सीन में मॉन्क बहुत उदास कहीं जगह पर बैठा दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो उसे पूछती है कि आपको क्या हुआ। तो मॉन्क उसे उस लड़की की बातें बताने लगता है जिसे वो पसंद किया करता था। वो लड़की उसकी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रही होती है। तभी मॉन्क को उसमें वही लड़की नजर आने लगती है। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर फिश मॉन्स्टर और पिग मॉन्स्टर आ जाते हैं। वो मॉन्क को बताते हैं कि मंकी किंग बहुत गुस्से में आया हुआ है, वो हर चीज़ तबाह कर रहा है और हर जगह फसाद फैला रहा है और उसने इस लड़की के पेरेंट्स को भी मार डाला। वो लड़की भागकर अपने गांव जाती है और मंकी किंग भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। वो उस लड़की को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर मॉन्क आ जाता है। वो मंकी किंग से कहता है कि इस लड़की का कोई कसूर नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है, इस लड़की को छोड़ दो। वो लड़की मॉन्क के पीछे होती है। तब मंकी किंग मॉन्क पर ही अटैक करने लगता है। तभी वो लड़की मंकी किंग के पाँव पकड़ लेती है और उसे कहती है कि ऐसा नहीं करो, इसे नहीं मारो। तभी मंकी किंग उसे हिट करता है, वो लड़की दूर गिर जाती है और अब वो उस लड़की को मारने लगता है। लेकिन तभी मॉन्क बीच में आ जाता है और वो रॉड सीधी मॉन्क को लगती है। वो लड़की रोने लगती है, वो कहती है कि हाँ, मैंने बोला झूठ तुम लोगों से कि मैं इंसान हूँ, बल्कि नहीं, मैं एक डीमन हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने मुझे मार दिया और फिर मैंने शैतान बनकर रहना सोचा था। ये देखकर मंकी किंग और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ही बड़े गोरिल्ला में बदल जाता है और वो मॉन्क को निगल जाता है और उसे खा लेता है और उसके बाद बड़े बड़े पहाड़ों पर चलने लगता है। उसके साथ ही वो लड़की भी थी जिसे उसका पाँव बहुत ही मजबूती से पकड़ा हुआ था। मंकी किंग के साथ ही वहाँ पे माउंटेन्स पे आ जाती है जहाँ पर रानी और वो रोबोट मॉन्स्टर भी था। तब वो रानी कहती है कि मैंने जानबूझकर इस लड़की को वहाँ पर भेजा ताकि तुम दोनों में लड़ाई हो और तुम मॉन्क को मार दो। अब से तुम सिर्फ मेरे ही गुलाम रहोगे। अब मंकी किंग मॉन्क का इतना भी दुश्मन नहीं था कि वो उसे मार देता। वो अभी भी उसके मुंह में ही था और उसने उसे निगला नहीं था। वो उसे बाहर निकाल देता है। मॉन्क अभी भी जिंदा था। मॉन्क कहता है कि क्या आप हमें बेवकूफ़ समझती हैं या आप ये समझती हैं कि इस दुनिया में सिर्फ आप ही एक अक्लमंद हैं। मंकी किंग शुरू से ही मेरी तरफ था और ये हमारा प्लान था कि वो वहाँ से नाराज़ होकर जाएगा ताकि आप लोगों पर ये इंप्रेशन पड़े कि हम लोगों की तो आपस में नहीं बनती। अब उन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और वो एक दूसरे का मुकाबला करते हैं। पिग मॉन्स्टर और फिश मॉन्स्टर उस रोबोटिक डेमन को दोबारा से फ्रीज करके तोड़ देते हैं। अब मॉन्क और उस रानी में लड़ाई चल रही थी। रानी जल्दी से पानी में जाती है और बुद्धा का स्टेचू बाहर निकाल लाती है। मंकी किंग उस पर मुसलसल अटैक कर रहा था। वो जानता था कि एक डीमन है और बुद्धा एक इंसान थे जो कि अपनी पावर कभी भी किसी डीमन को नहीं दे सकते। मंकी किंग अपनी स्टिक निकालता है और पानी में चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो पानी में जाता है उस जैसे दो स्टैचूज बाहर आ जाते हैं और वो मंकी किंग पर ही अटैक करने लगते हैं। मंकी किंग हैरान हो जाता है कि बुद्धा इन लोगों की मदद क्यों कर रहा है। मंकी किंग बहुत जख्मी हो चुका था, लेकिन तभी एक बड़ा सा हाथ पानी से बाहर आता है जो कि रियल बुद्धा का था। वो उन तीनों स्टैचूज को डिस्ट्रॉय कर देता है और उन तीनों की जान बचा लेता है। उन तीनों के डिस्ट्रॉय होने के बाद वो रानी मंकी किंग के हाथ में आकर गिरती है। वे बुद्धा की आवाज़ आती है कि अब सुधर जाओ। तो वो रानी को कुछ होने लगता है और वो अचानक से एक गोल्डन ईगल में बदल जाती है जो कि उसका असली रूप था और बुद्धा उसे अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो प्यारी लड़की जो कि डीमन थी और मॉन्क के साथ थी, वो पूरी तरह से जख्मी हो चुकी थी और वो मरने ही वाली थी। तब वो मॉन्क से कहती है कि तुम मुझे रिहा कर दो, इस दुनिया से आज़ाद कर दो, क्योंकि मैं एक डीमन हूँ। तो मॉन्क इस दुनिया से उसकी भलाई के लिए उसे आज़ाद कर देता है, जिसके बाद वो गायब हो जाती है। इस मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि वो चारों सहरा में कहीं जा रहे होते हैं। तभी मॉन्क मंकी किंग में उस लड़की को देखता है जिसे वो पसंद करता था। उसके सर पर जो बेल्ट थी वो उसी लड़की की थी। मॉन्क उसे वो बेल्ट मांगता है लेकिन वो उसे नहीं देता और इसी तरह वो लोग शरारतें करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। इसी सीन के साथ ही मूवी भी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।